अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 9 न्यू सिलेबस के मुताबिक मैथ की बुक का। तो हमारे पास जो आज एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो कह रहा है कि जो क्वेश्चन 1 है उसमें डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है 10 पार्ट्स। तो उनमें अलग सेपरेट करने हमने रैशनल और इर्रेशनल। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल क्या नंबर है। तो चलो हम पहले चेक करते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर वो क्या चीज़ है। उस पर थोड़ा सा उससे क्लियर करते हैं और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर हमारे पास जो होते हैं ऐसे नंबर जो पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, मीन्स के पी और क्यू की फॉर्म में। पहले तो रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इज इक्वल टू होता है हमारा पी ओवर क्यू फॉर्म, मीन्स कि ऐसे नंबर जो बटे की फॉर्म में पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाए। इसमें जो हमारे पास क्यू नंबर है वो हमेशा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि वो ज़ीरो नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो अगर हुआ तो वो हमारा बटे की फॉर्म में ओवर फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो लिहाजा हमें इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर हम एग्जांपल की तरफ देखें तो एग्जांपल हमारे पास है 1/2, 3/5, 7/5, 7/11 और 11/15 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखनी है, जो हमारे पास क्यू नंबर है ना वो इज़ ग्रेटर दैन है, ठीक है। क्या चीज़ है? ग्रेटर दैन है पी नंबर से, ठीक है। तो इससे हमारा नंबर मीन्स के पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद हमारे पास होता है कि रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। कितनी टाइप के होते हैं? रैशनल नंबर हमारे 2 टाइप्स के, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब टर्मिनेट नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसे हम डिवाइड करें और फिक्स नंबर डिजिट में आंसर आ जाए, मीन्स के कोई भी नंबर हो उसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद वो हमारे पास फिक्स मुकम्मल डिवाइड आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें 1/2 को, तो 1 हमारा इधर आ गया और 2 लिखा गया, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पॉइंट लगाया 10 हो गया और 2 10 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। तो ये नंबर हमारा क्या आ गया? 0.5, मीन्स कि ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए और जो भी आंसर है हमारे पास कंप्लीट आ जाए और ना ही इसमें नंबर कोई रिपीट वगैरह हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर हों रैशनली, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग एक ही चीज़ है। लफ्ज़ मीन्स के क्वेश्चन एक है और उसके लफ्ज़ जो है ना मीन्स के 2 वे से वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रिक्यूरिंग पे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है और 1/3 है, ठीक है। तो हम इसमें जो हमारे पास रिक्यूरिंग वर्ड क्या है, या नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेट या रिक्यूरिंग मीन्स कि ऐसा नंबर डिवाइड तो हो रहा है लेकिन वो हमारे पास जो है ना बार बार जो है ना वही वर्ड जो है ना चेंज हो गए हैं, ठीक है। मीन्स के आंसर कंटिन्यू है, जो इसका आंसर कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। जो वैल्यू है हमारी वो एंडिंग नहीं हो रही और बार बार जो है ना रिपीट हो रही है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड हमारा चेंज हो, 2 वैल्यू भी चेंज हो सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं, 3 वैल्यू भी रिपीट हो सकती है, आफ्टर 5 वैल्यू भी रिपीटिंग चल सकता है, ठीक है। इसको हम रिक्यूरिंग नंबर। तो इससे हम चेक करते हैं कि 1/3 जैसे हमारे पास है, तो 1/3 आ गया, पॉइंट लगाया तो ये हमारे पास 339 हो गया, ठीक है। अगेन इसका 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। और अगेन वही 10 9 3 आ गया, तो ये हमारे पास जो है ना कंटिन्यू हो गया, ठीक है। ऐसा नंबर जो कंटिन्यू है, ठीक है, तो इसको हम रिक्यूरिंग कहते हैं और रिपीटिंग फॉर्म में। ये तो हमारा हो गया रैशनल। रैशनल नंबर को एक बार फिर बता दूँ कि ऐसा नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे 1/2, 3/5, 7/5, क्यू नंबर जो है ना वो ग्रेटर हो, ठीक है, 11/15, 17/19, ऐसे नंबर सो ऑन, ठीक है। रैशनल नंबर के अब आगे 2 वेव्स हैं।
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है उसे 1/2 ऐसा नंबर जो प्रॉपर कम्प्लीटली पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेट हो गया नंबर, ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, उसका आंसर आ गया पॉइंट में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग नंबर ऐसा नंबर जो डिवाइड हो रहा है लेकिन रिपीटिंग के साथ उसका आंसर जो है ना स्टॉप नहीं हो रहा, कंटिन्यू है आंसर जो है ना चल रहा है, उसे हम कहते हैं रिक्यूरिंग नंबर। उसके बाद हमारे पास आ गया इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में ही लिखे जाएं। पहले तो Q इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q कॉमे से। ठीक है, इस वर्ड से, और लिखा ये भी P/Q की फॉर्म में जाता है। ठीक है, P और Q में ही लिखा जाता है। मैं इसकी कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं लेकिन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है ना। ठीक है, P और Q में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि वैल्यू फिक्स होती है, जो भी आंसर आएगा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे है पाई, फिक्स वैल्यू है। ठीक है, 3.14 आ गया एंड सो ऑन। मीन्स के अगर कैलकुलेट पे इसकी आंसर करें 22 और 7 तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एप्सिलॉन में इसके ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, √2 इसकी भी अगर वैल्यू निकालें तो ये भी हमारे पास कैलकुलेटर पे 1.414141 रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे इसकी 2 वेव्स है, नॉन रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिक्यूरिंग भी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि नंबर हमारे पास जो है ना डिवाइड हो रहे हैं लेकिन स्टॉप नहीं हो रहे। ठीक है, इसका आंसर जो भी है डिवाइड हो रहा है लेकिन वो हमारे पास स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक है, कंटिन्यू है। ठीक है, और नॉन रिक्यूरिंग का मतलब ये है कि उसमें रिपीटिंग नहीं होगी, रिपीटिंग फॉर्म नहीं है, चेंजिंग आ रही है। इसमें जो रैशनल नंबर में था हमारे पास रिक्यूरिंग फॉर्म, उसमें रिपीटिंग आ रही थी, 1 वैल्यू रिपीट हो रही थी, या आफ्टर 2 वैल्यू रिपीट होती है, 3 वैल्यू रिपीटिंग होती है। लेकिन इसमें नॉन रिक्यूरिंग में क्या होता है, हमारे पास ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो सपोज करें कि हम एक एग्जांपल इसकी चेक करते हैं कि 5/2, इससे हम चेक करते हैं कि आया कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है भी है कि नहीं है, या रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग इस पर प्रोसीजर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इससे हम चेक करने के लिए हमने कहा कि 5 और 2 ले लिया। ठीक है, 2 to the 4 आ गया। ठीक है, और -1 आ गया, अगेन 5 आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट लगाया इधर। ठीक है, 10 हो गया, 2 5 10 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0। ये 2 पॉइंट है, ये तो हमारे पास हो गया ना प्रॉपर कंप्लीट। तो इसके अलावा हम अगर देखते हैं, सपोज करें कि 7/2 को ना, तो 7/2 हमारे पास क्या आ गया जी, 7, 2 आ गया, 2 3 the 6 एंड गेन वही नंबर मीन्स के रिपीटिंग पे आइएगा, 1 आ गया, पॉइंट लगा, 10 5 और ये हमारे पास आ गया 10 नंबर। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व हो गई। तो ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें हमें नंबर दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि हमारे पास 2.353535 में इसके रिपीट हो रही है वैल्यू। तो हमारे जो रैशनल नंबर उसमें ये था कि ऐसे नंबर जो कंटिन्यू हैं, ठीक है, वो स्टॉप हो गया नंबर लेकिन आफ्टर रिपीटिंग वैल्यू, तो लिहाजा हमारे पास ये नंबर कौन सा आ गया, रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, ये नंबर हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। रिपीटिंग वैल्यू है, रिक्यूरिंग भी है, ठीक है, और प्रॉपर डिवाइड भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि हमारे पास है 0.6 बार। 6 बार का क्या मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास, इसे चेक करते हैं, 6 बार इज इक्वल टू 0.6666 मीन्स कि ये हमारे पास रिपीट हो रहा है।
तो ये रिपीट हो रहा है और 6 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है ना रिक्यूरिंग है, ठीक है, उससे फॉलो कर रहा है रिक्यूरिंग फॉर्म में। ये देखिए ये हमारे पास रिक्यूरिंग फॉर्म को नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल्स के प्रॉपर इसको फॉलो कर रहा है। तो लिहाजा हमारे पास ये कौन सा रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसकी फॉर्म है, रैशन नंबर की। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया, रैशन नंबर, इसलिए हमने इसे रैशन नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी 2.236067 एंड सो ऑन। अब इसमें अब देखने वाली बात ये है 2.23 है, 60 है, 67 है और सो ऑन है। ये 3 डॉट का मतलब है कि कंटिन्यू है, ठीक है। और हमेशा जो है ना सो ऑन को हमने 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर ये होता है कि कुछ टीचर या बच्चे ऐसे करते हैं, डॉट वगैरह 5 5 6 6 लगा देते हैं, 6 5 डॉट लगा देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। इसका ये फिक्स होता है कि 3 डॉट लगाने, एक तो ये होगा। अब ये देखिए ये नंबर हमारे पास डिवाइड तो हो रहा है और इसमें रिपीटिंग वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, और कंटिन्यू भी। इसका मतलब है कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, में इसके वैल्यू जो है ना रुकी नहीं है, स्टॉप नहीं हुई, कंटिन्यू, और दूसरा रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये नॉन रिक्यूरिंग है, ठीक है। नॉन रिक्यूरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस नंबर का है हमारे पास, इरेशनल। तो लिहाजा हमने इसे क्या कहा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 4 आ गया। पार्ट नंबर 4 हम कहते हैं क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 का अब हमने किया कि ऐसा नंबर जो हमारे पास फिक्स नंबर हो, फिक्स आंसर आ गया, ठीक है। मीन्स कि ऐसा नंबर जो मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन ना हो, स्क्वायर रूट में नंबर हो। सपोज करें कि हम चेक करते हैं फिक्स है ना, तो इसकी मज़ीद स्केयरिंग फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, ठीक है, इसका फैक्टराइज नहीं बढ़ रहा। तो फैक्टराइज नहीं बढ़ रहा है फिक्स नंबर, लिहाजा हमारे पास ये कौन सा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर। सपोज करेंगे हमारे पास इधर आता 4 आता स्क्वायर रूट के अंदर ना, तो ऐसे हमने फैक्टराइज किया है। तो ये हमारे पास 2 × 2 मीन्स के 2 की पावर 2 आ गया। इसे कटिंग किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 2। तो ये तो प्रॉपर हमारे पास एक ना ये चीज़ आ गई। तो लिहाजा ये हमारे पास रैशनल फॉर्म की है, ठीक है। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स में आ गया क्योंकि इसमें जो है ना फैक्टराइज हो रही है। लेकिन ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो इसलिए हमें फिक्स नंबर है। तो लिहाजा हमारे पास ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, ये भी हमारे पास ई है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लिहाजा हमने कहा कि ये भी हमारे को फिक्स इसकी वैल्यू होती है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर्स। पाई है, पाई की वैल्यू भी हमारे पास फिक्स होती है, जैसे 22/7 भी जिससे भी लिखा जाता है, या 3.14 एंड सो ऑन कंटिन्यू होता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर्स। फिक्स नंबर होता है, फिक्स वैल्यू होती है, और इसमें अब फिक्स ये है, ये देखिए एक तो कंटिन्यू है, ठीक है, पाई की वैल्यू एक तो कंटिन्यू है और दूसरी रिपीटिंग वैल्यू नहीं है इसमें ना। कैलकुलेट पे अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास रिपीटिंग वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर। इसी तरह एप्सिलॉन में इसके ई की वैल्यू जो है ना वो भी हमारे पास 2.71 8 आ गया, 82 और 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा ये एक बात ये है कि सर जो है ना उधर देख रहे हैं बार बार जो है ना, वो ये वजह है कि कैलकुलेटर फ़िलहाल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने ना वो नंबर कुछ नोट कर लिए थे। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास ये है कि 22 और 7 लिखोगे तो ये भी। अब ये देखें ई की वैल्यू है 2.71 82 और 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो लिहाजा इसमें क्या हुआ कि एक तो वैल्यू हमारी नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट मतलब कि स्टॉप हो जाती है, प्रॉपर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो वो हमारे पास एंडिंग हो गया, आंसर आ गया। लेकिन ये है कि कंटिन्यू है, डिवाइड हो रहा है, बार बार कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी है बच रही है, तो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। तो लिहाजा ये एक तो ये चीज़ है, और दूसरा रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है। 7 है, 8 है, 8 5 आएगा एंड सो ऑन कंटिन्यू है। तो लिहाजा ये हमारे पास इरेशनल नंबर की जो है ना
प्रॉपर जो वैल्यू है उसको फॉलो करता है, और ये हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर आ गया जी 7 वो कह रहा है कि 5 प्लस स्क्वायर रूट अंडर रूट हमारे पास 11 है। अब इसमें देखने वाली बात है, 5 तो फिक्स नंबर आ गया ना हमारे पास, एक नंबर आ गया जी 1 2 3 4 5 वो जो कंटिन्यू हो गया ना। ठीक है, अब हमने देखना है इस चीज़ को 11 को। 11 जो है ना हमारे पास मीन्स कि इसके 11 की कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती। अगर हम चेक भी कर लें तो 11 की ऐसी है कि फैक्टराइज 11 इस 11 तो लिहाजा ये तो 11 है तो इसकी पावर तो कटिंग नहीं होगी, लिहाजा इस वजह से इस 11 की वजह से ये हमारे पास नंबर कौन सा आ गया, इरेशनल नंबर को फॉलो करता है, तो लिहाजा हमारे पास ये नंबर क्या आ गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 है एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 8। ठीक है, तो उससे हम अगर चेक करें तो ये हमारे पास √3 प्लस √13। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज़ है, जैसे अलाइनमेंट का मतलब कि फैक्टराइजेशन की तो वही मीन्स के कोई पेयर उसका नहीं बना। पेयर का ये होता है कि अगर कोई वैल्यू पेयर हो, जैसे आपको वो चीज़ समझाई थी ये 4 वाली ना, इसका पेयर बना और स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास ये वैल्यू फिक्स है, तो इसका पेयर नहीं बन रहा, ना 3 का बन रहा ना 13 का बन रहा। ठीक है, मज़ीद अगर कहते हैं चेक कर लेते हैं, 3 है, अगर इसका फैक्टराइज करें तो 3 1 इज़ 3 1 है, मीन्स का इसका पेयर वगैरह नहीं बन रहा। सेम टू सेम हमारे पास 13 है, तो 13 1 इज़ 31 आ गया। ठीक है, जैसा पेयर नहीं है तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आगे हमारे पास है 15/4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 आ गया। ठीक है, तो हमने इसे चेक किया तो ये हमारे पास रेशन नंबर है। ठीक है, अब रेशन नंबर कैसे है, एक तो क्यू जो है ना हमारे पास आपको नंबर बताया था। ठीक है, कि प्रॉपर इसकी डिवीज़न हो जाती है, इसे भी मज़ीद चेक कर लेते हैं ना। 15 4 आ गया, 4 3 4 4 16 होता है, तो लिहाजा 4 3 12 और मीनिंग हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, पॉइंट लगा जी 7 28, अगेन हमारे पास 2 आ गया और 0 लगा और 4 5 आ गया, तो लिहाजा ये हमारे पास प्रॉपर ये इरेशनल नंबर का टर्मिनेट नंबर, ऐसा नंबर जो प्रॉपर कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आया 3.75। तो ये हमारे पास नंबर चेक किया है, तो ये हमारे पास रेशन नंबर की को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे पास रेशन नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया जी हमारे पास पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 वो कह रहा है कि ब्रैकेट 2 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस √2। तो ये हमारे पास जो है ना एक फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केयर फार्मूले को ना। ठीक है, तो उसे चेक करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया है, ये हमारे पास एक a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल टू किसके होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर के। ठीक है, तो सेम टू सेम हमने वही चीज़ ना इस पर अप्लाई कर दी। ठीक है, इस पर अप्लाई किया है, हमारे पास नंबर था जी 2 माइनस स्केयर रूट 2 और दूसरा नंबर था हमारे पास 2 प्लस स्केयर रूट 2। तो ये फर्स्ट का स्केयर आ गया, हमारे पास 2 का स्केयर आ गया और माइनस आ गया और सेकंड वैल्यू का भी स्केयर आ गया, ये चीज़ हमने इधर शो की। ठीक है, अभी इसका स्केयर ओपन किया तो ये तो हमारे पास आ गया ना 4, ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसका स्केयर जो है ना हमारे पास अंडर रूट है, तो लिहाजा अंडर रूट और स्केयर हमारा कटिंग हो गया। अंडर रूट हमारा एक तो ये चीज़ होती है ना कि अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, ये भी होकर ये कैसे कट गया। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। ठीक है, तो इससे हमने 2 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2/2 आ गया, कटिंग हो गई, तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। तो यही चीज़ हमने इधर रिप्रेजेंट की 4 - 2, और अब 4 से -2 किया तो अब ये हमारे पास एक कोई भी नंबर जो है ना फिक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशन नंबर के जो इंस्ट्रक्शन है हमारी उसे फॉलो करता है। तो इसी तरह हमारा जो है ना आज का लेक्चर है इस पे वाइंड अप होता है कि आज हमने 9th क्लास न्यू सिलेबस के मुताबिक 1.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट एक प्रॉपर सॉल्व किया है। तो आपने इस लेक्चर का फीडबैक देना है और इंशाल्लाह
आइंदा हम अगले लेक्चर में गेम मीन्स के अच्छी से अच्छी वीडियो आपके बनाते रहेंगे।